जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे कि 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन है आपके विगत जो भी आने वाले एग्जाम है यूपीएससी या यूकेएसएससी या आप जिस स्टेट के अंतर्गत पे भी जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत पे करंट अफेयरों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर एग्जामों पर पूछने को दिखाई देता है। हमारे द्वारा आपके लिए करंट अफेयरों के वही क्वेश्चनों का सीरीज आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए मददगार साबित होगा। आराम से बैठे और पेन कॉपी लेकर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने करंट अफेयर की ओर आगे बढ़े तो एक छोटा सा वेरिफिकेशन हम आपको देना चाहेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। आज के इस करंट अफेयर के सीरीज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। आखिर देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में क्या किया गया? लोक सेवा दिवस 21 प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है? अब यह जानना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो सिविल सेवा है भारत गणराज्य की स्थायी कार्यकारी जो शाखा को क्या करता है, संदर्भित करता है और प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, 1947 में अखिल भारतीय सेवा का उद्घाटन किया था। सबसे पहले की बात करें तो इसको कब मनाया गया था? 2006 को मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने 1947 में अखिल भारतीय सेवा का उद्घाटन किया और 2006 में पहली बार इसको मनाया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे है दूसरा क्वेश्चन। क्या किया गया है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी गई है? प्रियंका मोहिते बन गई है। कौन बन गई है? माउंट अन्नपूर्णा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जो माउंट अन्नपूर्णा है वो फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है प्रियंका मोहिते। जो कहाँ पर स्थित है? अन्नपूर्णा, जो माउंट अन्नपूर्णा है वो नेपाल के अंतर्गत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है। समझ गए होंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। पर आगे बढ़ेंगे। आगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में भारत का 68 और 60वें नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है किसने के द्वारा जीता गया है? अर्जुन कल्याण जी के द्वारा जीता गया है। आखिर अर्जुन कल्याण जी हैं इनकी आखिर अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा कि होगा कि आखिर एक जो 68 68वें नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है वो होता क्या है। ठीक है, जो क्या होता है शतरंज के अंतर्गत पे दिया जाने वाला मास्टर है उसको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है और भारत के 68वें नंबर का ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण के द्वारा जीता गया है। आगे बढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत पे पहला स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया? नॉर्वे के द्वारा प्राप्त किया गया। क्या हुआ था? हाल ही में विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 2021 का जारी कर दिया गया, जिसके अंतर्गत पहला स्थान नॉर्वे के द्वारा जारी कर दिया गया और नॉर्वे को प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर की बात करें तो किसको मिला? फिनलैंड को मिला। और थर्ड नंबर की बात करें तो किसको मिला? डेनमार्क को मिला। और कितने 180 देशों का जो था पूरा डाटा जारी कर दिया गया था। वर्ल्ड में 195 या कहीं पर आपको 193 भी कंट्री दिखेगा, लेकिन टोटल 180 कंट्रियों के अंतर्गत पे कि भारत की बात करें तो भारत का नंबर कौन सा है? 142वें नंबर का रैंक 2021 के अंतर्गत में भारत ने प्रदान किया। इतना इन्होंने क्या किया? प्राप्त किया। ठीक है, समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे। हाल ही में द क्रिसमस फिग नामक किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पुस्तक का नाम है द क्रिसमस फिग। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? जेके रोलिंग जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जेके रोलिंग जी के द्वारा द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक को लिखा गया। बार बार रिवीजन करने का टारगेट हमारा यही है कि वीडियो के साथ वही कंप्लीट रूप से आपको याद हो जाए। अगर याद होने में थोड़ा सा दिक्कत है तो आप आराम से बैठकर पेन कॉपी लेकर बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आप जब आपके आने वाले विगत एग्जामों के अंतर्गत आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तब आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। हाल ही में भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक जिनका नाम क्या था? मेदावोलू नरसिम्हम का क्या हो गया है? निधन हो गया। अब आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जिनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ द इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक मेदावोलू नरसिम्हा का क्या हो गया? निधन हो गया। ये भारत के नंबर की बात करें तो 13वें नंबर के गवर्नर भी रहे थे। इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे। आगे बात करेंगे। हाल ही में 21 अप्रैल को विश्व रचनाकार और नवाचार दिवस मनाया गया। आगे क्या कह रहा है? हाल ही में क्या किया गया?
21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया, जिसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या कहा जाता है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जो कि जब कब अब आप समझ गए होंगे कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी कहा जाता है। उसको क्या किया जाता है, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर सीमा पुलिस, आईटीबीपी की स्थापना की बात करें तो 1962 ईस्वी में हुआ था, लगभग 24 अक्टूबर को। ठीक, 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। ये अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आती है इंडो तिब्बत बॉर्डर सीमा, जिनकी सुरक्षा क्या होती है, नाम से आप जान रहे होंगे कि इंडो तिब्बत बॉर्डर सीमा पुलिस क्या करते हैं, तिब्बत बॉर्डर सीमा के अंतर्गत पे देश की सुरक्षा करते हैं। देश की सुरक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके द्वारा क्या किया गया है, उत्तराखंड, जिसको क्या कहा जाता है, देवभूमि उत्तराखंड भी कहा जाता है, वहाँ पर क्या किया गया है, आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, जो कहाँ पर स्थित है, नई टिहरी के अंतर्गत पे, उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पता है, जो नई टिहरी कहते हैं। नई टिहरी के अंतर्गत पे ही टिहरी बांध बना हुआ है। वहां पर आईटीबीपी के द्वारा क्या किया गया है, वाटर स्पोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। मैं पर बता देता हूं उत्तराखंड कहां पर स्थित है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा न्यू बिगिनरों के लिए। ये रहा प्यारा भारत, प्यारे भारत के अंतर्गत पे यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की क्या है, 3 सीटें इसके अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित होगी। और इसी के अंतर्गत पे क्या किया गया है, जो आईटीबीपी है उसके द्वारा उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के द्वारा इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को क्या कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर इकोसाइड क्या होता है। जो आप समझ रहे होंगे कि जो इकोसाइड इफेक्ट होगा उसका जो अपराध बनाने वाले बिल को इसके अंदर फ्रांस के द्वारा क्या कर दी गई है, मंजूरी कर दी गई है। अब इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, अगर न्यूनतम सजा का भी प्रावधान किया गया है, 3 साल के कैद और 3 लाख यूरो को यहाँ पर क्या होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर अधिक से अधिक की बात करें तो 10 साल का यहाँ पर क्या होगा, कैद होगी और 5 मिलियन यूरो का क्या होगा आपको इसके अंतर्गत पे, यदि आप फ्रांस के अंतर्गत पे यदि आप इकोसाइड जो अपराध है उस पर दोषी पाए जाते हैं तो आपको क्या होगा, इस रूप से जुर्माना भरना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे। आगे है, हाल ही में झारखंड राज्य द्वारा, झारखंड की कैपिटल रांची है, द्वारा क्या किया गया है, 22 से लेकर 29 अप्रैल 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। क्या किया गया, क्वेश्चन आपके लिए वापस रिपीट करेंगे। हाल ही में झारखंड राज्य द्वारा 22 से लेकर 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके अंतर्गत पे इतना इंपॉर्टेंट था और ज़्यादा इसके अंतर्गत पे कोई जानने की जरूरत नहीं थी अभी इसके अंदर। आगे बात करेंगे। आगे है, हाल ही में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम जी का 21 अप्रैल 2021 को रामनवमी मनाई जाती है। अगर भारत क्या विश्व की बात करें तो सनातन धर्म के अंतर्गत की बात करें तो सनातन धर्म के अंतर्गत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख 3 देवताएं होते हैं और उन्हीं को आगे पार्ट पर डिवीजन किया गया है। उनके जो भी वंशावली आगे चलती रहती है, उनके जो अवतार है पूरा उसका क्या होता है, डीपली डिस्कस किया जाता है। यदि आप 18 पुराण या 4 वेदों के अध्ययन करते हैं तो आपको पूरा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बहस भी नहीं करेंगे इन चीज़ों के अंतर्गत। तो वापस बात करेंगे, हाल ही में भगवान विष्णु के जो 7वें अवतार थे वो किस रूप में थे, भगवान श्री राम जी। ठीक, और उन्हीं को क्या किया गया, 21 अप्रैल 2021 को उन्हीं के उसमें क्या किया जाता है, रामनवमी मनाई जाती है। समझ गए होंगे आप। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मैक्स वेस्टापेन ने क्या किया है, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीता है। किसके द्वारा, मैक्स वेस्टापेन, ये किसके ड्राइवर है, रेड बुल के ड्राइवर है। इनके द्वारा क्या किया गया है, एमिलिया वापस रिपीट करता हूँ मैं, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, पहले वैसे ये फर्स्ट या सेकंड नंबर पर रहते हैं, ये रेड बुल के ड्राइवर है। वोल्टर और इनके अंतर्गत पे क्या है, वोल्टरी वोल्टास है और जो क्या है वो भी वोल्टरी वोल्टास भी रेड बुल के ड्राइवर है। और समझ गए होंगे आप, और इसी के अंतर्गत पे है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बात करें हैं, आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे। हाल ही में भारत और किर्गिजिस्तान के बाद भारत की कैपिटल नई दिल्ली है, किर्गिजिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, के द्वारा क्या किया गया है, 16 अप्रैल से खंजर नामक जो 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। किस किस के द्वारा, भारत और किर्गिजिस्तान के द्वारा 16 अप्रैल से क्या किया गया है, खंजर नामक 2 सप्ताह का लगभग कितने दिन का होगा, 14 दिन का यह जो है सैन्य अभ्यास इनके द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसी के अंतर्गत पे। अगर सबसे पहले बात करें तो इनके द्वारा कब शुरू किया गया था, 2011 में इसको शुरू किया गया था। अगर संयुक्त विशेष बल अभ्यास का कौन सा है, 8वां संस्करण इनके द्वारा यह शुरू किया जा रहा है। आगे बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ जो पृथ्वी दिवस है
कब सेलिब्रेट किया गया? प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जो मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। अगर 2021 के अंतर्गत पे थीम की बात करें तो क्या है इसका थीम? रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक, वापस रिपीट करेंगे हम, रिस्टोर आवर अर्थ क्या है इस बार की इसकी थीम है। आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 2021 के अंतर्गत पहला स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? स्वीडन के द्वारा प्राप्त किया गया। थोड़ा सा डीपली इसके अंतर्गत पर भी जान लेंगे। हाल ही में क्या किया गया कि जो ऊर्जा रूपांतरण जो सूचकांक है 2021 के अंतर्गत पहला स्थान स्वीडन के द्वारा प्राप्त किया गया, और दूसरे स्थान की बात करें तो नॉर्वे के द्वारा प्राप्त किया गया। अगर तीसरे की बात करें तो किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा प्राप्त किया गया। इसके अंतर्गत पर टोटल 115 कंट्री 115 कंट्री इसके अंतर्गत पे लिए गए। भारत का नंबर की बात करें तो 87 पर क्या था? भारत का नंबर था। ठीक, 27वें नंबर पर भारत का नंबर था, और इसी के अंतर्गत पे पाकिस्तान का क्या था? 104वें नंबर पर है, और चीन की बात करें तो 68 नंबर की बात है, 68वें नंबर पर है, और श्रीलंका की बात करें तो कौन से नंबर पर? 69 नंबर पर है, और नेपाल की बात करें तो 92वें नंबर पर इसका स्थान है, और लास्ट 115वें नंबर पर कौन आया? जिम्बाब्वे था। ठीक, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, हाल ही में नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी कहलाता है। नासा का मोटा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, सभी के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। ये अमेरिका की क्या है? स्पेस एजेंसी का नाम है। और इसी के अंतर्गत पे क्या किया गया है? इनके द्वारा, नासा के द्वारा एक लघु रोबोट है हेलीकॉप्टर एनजेन्यूटी को क्या किया गया है? मंगल ग्रह पर इनके द्वारा सफलता उड़ान इनके द्वारा भराया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत पे गूगल डूडल में प्रकाशित होने वाली वेरा गेद्रो रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन थी। हाल ही में क्या किया गया? गूगल डूडल, आपने देखा होगा कि जब आप गूगल कभी चालू करते हैं तो गूगल के अंतर्गत पे कोई विशेष डे होता है तो वो क्या करता है? वहाँ पर उस डायग्राम को वहाँ पर आइकन पे दिखा देता है, उसी को डूडल कहा जाता है। उसी को क्या हाल ही में क्या किया गया है? जो रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन थी, कौन थी? वेरा गेद्रो थी। उन्हीं के लिए क्या किया गया? गूगल के द्वारा डूडल के रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया। समझ गए होंगे, 2-3 क्वेश्चन रिलेट हो गए इसके अंतर्गत पे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में गैर सरकारी ट्रेड संगठन जिसको क्या कहा जाता है? नेस्कॉम कहा जाता है, NASSCOM। ठीक है, वापस बोल देता हूँ मैं, NASSCOM जिसका स्पेलिंग होता है नेस्कॉम जिसको कहा जाता है, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा मेनन बनी। कौन बनी है? रेखा मेनन बनी है। जो पहली बनती है तो एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या हो जाता है? हमेशा इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो ये कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1928 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंतर्गत पे स्थित है। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो इसका फुल और नाम क्या, किस नाम से इसको जाना जाता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस के नाम से, सर्विस कंपनीज के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत पे स्थित है। और हाल ही में नेस्कॉम के जो प्रथम महिला अध्यक्ष है किसको चुना गया है? रेखा मेनन को चुना गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से हो जाता है। हाल ही में क्या किया गया? अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 2021 के अंतर्गत की इसकी बात करें तो ये कौन से नंबर का संस्करण था? 25वें नंबर का यह संस्करण था। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे है, हाल ही में HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, HDFC का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंतर्गत पे। HDFC कब बना था? हाल ही में 1994 के आसपास में HDFC की क्या हो गई थी? स्थापना की गई थी। HDFC के द्वारा क्या किया गया? अंशकालीन जो अध्यक्ष है अतनु चक्रवर्ती को 3 साल के लिए क्या किया गया है? नियुक्ति किया गया है। इसके लिए क्या हो जाता है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे, आगे है, हाल ही में 23 अप्रैल को दुनिया के पूर्व प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की क्या की गई? 405वीं जयंती पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया गया। अब क्या किया जाता है? 23 अप्रैल को स्पेनिश डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी पर्पज से 23 अप्रैल को क्या किया गया? दुनिया के पूर्व प्रख्यात जो नाटककार थे जिनका नाम क्या था? विलियम शेक्सपियर की 405वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्हीं के पुण्यतिथि के रूप में भी किस रूप से सेलिब्रेट किया जाता है? स्पेनिश डे के रूप में भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है इसके अंतर्गत पे? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्या किया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया। इस दिन क्या होता है? वापस रिपीट करते हैं पहले क्वेश्चन। हाल ही में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को यहाँ पर क्या किया गया? सेलिब्रेट किया गया। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो क्यों किया जाता है? थोड़ा सा थ्योरी इसके अंतर्गत हम जान लेते हैं।
इस दिन पंचायती नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता दी जाती है और उनकी सराहना भी इस दिन को किया जाता है। 1993 को क्या किया गया? 73वां जो संविधान संशोधन था, याद रखिएगा 73वें नंबर का जो संविधान संशोधन था 1993 पर किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए लागू हुआ था और डॉक्टर जो मनमोहन सिंह ने क्या किया था, जो भारत के पूर्व क्या थे प्रधानमंत्री जी थे, 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा इनके द्वारा किया गया था। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे हाल ही में स्वामित्व, ठीक है, SWAMITVA स्वामित्व ऐसे दिखाया जाएगा। इसके अंतर्गत पे योजना के तहत क्या किया गया? संपत्ति कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया जाएगा और इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा? जिनकी जो संपत्ति है 4 लाख से अधिक होने पर उनको ई कार्ड का क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे आप। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा। वो कार्ड क्या होगा? ई कार्ड होगा। अब किसको प्रदान किया जाएगा? जिसकी प्रॉपर्टी क्या है 4 लाख से ऊपर है और उसके अंतर्गत पे यह कार्ड उनको प्रदान किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो इसका जो क्या था और थ्योरी इसी के अंतर्गत तो थोड़ा और जान जो स्वामित्व योजना थी इसको कब शुरू किया गया था? 24 अप्रैल 2020 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको क्या किया गया था? 2020 में इसको शुरू किया गया था। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे। आगे है क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में आई सूचना के अनुसार IPL इंडियन प्रीमियर लीग जिसका फुल फॉर्म होता है में सर्वाधिक रन बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन हो गए हैं? विराट कोहली बन गए। एग्जाम परस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि खिलाड़ी रिलेटिव अगर क्वेश्चन रिलेट कर लेता है तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। IPL की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग के अंतर्गत पे 6000 रन बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली बन गए हैं, जिन्होंने कितना रन बनाया? टोटल 6000 से भी 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक, समझ गए होंगे। ICC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई के अंतर्गत पे स्थित है। अभी थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा इसको। इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है? अर्जेंटीना, ब्राजील और युगांडा और वनुटुआ को क्या किया गया है? 2020 के लिए ICC विकास पुरस्कारों के एक वैश्विक विजेता के रूप में इसका घोषित किया गया। ICC के द्वारा क्या किया जाता है? विकास पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जिसके अंतर्गत पे ICC के द्वारा क्या किया गया? अर्जेंटीना, ब्राजील, युगांडा और वनुटुआ को क्या किया जाएगा? 2020 का यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष का शुरुआत किया जाता है। अब मैं बता देता हूं कि जो ICC है, समझना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ICC का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? दुबई के अंतर्गत पे स्थित है। ICC की स्थापना की बात करें तो 15 जून कब हो गया था? 1909 में इसकी स्थापना हो गई थी। 2005 के बाद में इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंतर्गत पे बना। जब यह 1909 से लेकर क्या हुआ 2005 तक बना तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित था? लंदन UK के अंतर्गत पे इसका हेडक्वार्टर था। 2005 के अंतर्गत पे क्या दिया गया? इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंतर्गत पे किया गया। 15 जून 1909 ईस्वी में क्या किया गया था? ICC की स्थापना की गई थी। इसके साथ में ICC क्या करता है कि ICC के साथ साथ में साझेदारी में उभरते बाजारों में क्रिकेट के विकास के लिए काम करने के लिए सदस्यों को क्या किया जाता है? यह पुरस्कार इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया। क्या किया जाएगा? विश्व प्रति संरक्षण जो सप्ताह है 24 से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया और सप्ताह का विषय क्या था? टीके हमें करीब लाते। ध्यान से सुनेगा, टीके हमें करीब लाते इसकी थीम थी। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को इसके अंतर्गत पर बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कराची की, पाकिस्तान के अंतर्गत पे कराची है, वहाँ पर स्थित क्या है? 4 साल की आरिस फातिमा ने सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पेशेवर बनकर क्या किया गया है? इतिहास इनके द्वारा रचा गया। वापस रिपीट करते हैं। हाल ही में क्या है? पाकिस्तान के अंतर्गत, वैसे पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और पाकिस्तान क्या होता है? भारत से टूटकर अलग हुआ था 1962 में। 1962 ईस्वी के बाद की बात, यहाँ तो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में क्या कर दिया गया था? पाकिस्तान का भी बंटवारा कर दिया गया था। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अप्रैल को मनाता है। भारत कब मनाता है? 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। 1947 के अंतर्गत की बात कर रहे हैं हम और 1962 के अंतर्गत पे यहाँ पे युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध भी हुआ था तब, और 1972 पर भी युद्ध हुआ था। जब उसका अलग से टॉपिक आएंगे तो तब हम डीपली इसके अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही सुन लीजिएगा। हाल ही में कराची के पर क्या किया गया है? कराची की जो क्या है 4 साल की आरिस फातिमा ने सबसे कम उम्र की जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पेशेवर बनकर क्या कर दिया गया? अपना इतिहास रच दिया गया। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, हाल ही में भारत और फ्रांसीसी जो नौसेना है के बीच में द्विपक्षीय जो अभ्यास है उसका नाम क्या है? UN वरुणा।
ठीक, यूएन वरोणा है 2021 का क्या है 19वां संचीकरण 25 अप्रैल से कहाँ पर किया जाएगा, अरब सागर पर इसको आयोजित किया जाएगा। और 29 अप्रैल को क्या किया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। अगर भारत के अंतर्गत पे इसकी अगुवाई करने की बात करें तो किसके द्वारा किया जाएगा, जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग है रियर एडमिरल अजय के द्वारा किया जाएगा। अगर इसी के अंतर्गत फ्रांस की बात करें तो कमांडर स्टॉक फोर्स 473 रियर एडमिरल मार्क ओसेडर्ट होगा, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको अगुवाई उनके द्वारा की जाएगी। ठीक, कब खत्म होगा ये 29 अप्रैल को ये खत्म इसके अंतर्गत पे हो जाएगा। ठीक, इतने ही थे इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगभग 25 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक डे। ठीक, 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयरों का सीरीज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।